नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्रिकेट न्यूमरोस्कोप। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैच नंबर 45 जो कि हो रहा है फैफ डु प्लेसिस के आरसीबी एंड शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के बीच में। तो ये मैच में न्यूमरोलॉजी कंसीडर करते हुए कौन से प्लेयर्स है जो कि अच्छे से परफॉर्म करेंगे और कौन से प्लेयर्स है जिनके पास लक है, कौन सी टीम है जिसके पास लक है और उसके जीतने के चांसेस है, वो सब जानेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जैसे कि आपने देखा रहेगा, हमारे लास्ट वीक के सारे मैचेस के प्रेडिक्शन बहुत बढ़िया गए एक्सेप्ट द लास्ट मैच जो कि एलएसजी वर्सेस आरआर के बीच में था। उसमें से अब तक वीडियो रिकॉर्ड करो फर्स्ट इनिंग तक तो हमारे प्रेडिक्शन उतने अच्छे गए नहीं है। बट उसके अलावा उसके पहले वाला जो मैच था जिसमें मैंने बोला था 33 जर्सी नंबर वाले को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, जिन्होंने भी वो किया रहेगा उनको बहुत अच्छा मिनी ग्रैंड लीग भी गया रहेगा, क्योंकि 33 जर्सी नंबर वाला जैक फ्रेजर एंड 33 जर्सी वाला हार्दिक पांड्या दोनों भी अच्छे खेल चुके थे और बाकी भी सारे प्लेयर्स थे जो हमारे लिस्ट में से ही थे जो परफॉर्म करके गए। उसके अलावा परसों वाला जो मैच था, परसों नहीं कल वाला जो मैच था जिसमें बेरिस्टो 26 बॉन एंड सुनील नरेन 26 बॉन दोनों ने सीवीसी वाला परफॉर्मेंस दिया था। दोनों ग्रैंड लीग ड्रीम टीम के सीवीसी थे और जो कि दोनों 26 बॉन थे। तो जैसे जो नंबर्स आप क्रैक करते हो वो नंबर के हिसाब से आपको डिकोड करना रहता है। अगर आप सक्सेसफुली डिकोड कर पाए तो आपको प्रेडिक्शन अच्छा बैठ जाता है, अगर नहीं डिकोड कर पाए तो वो रॉन्ग हो जाता है। तो यही है, न्यूमरोलॉजी तो गलत नहीं है, बट जो नंबर्स पढ़ रहा है वो किस तरीके से और कितने अच्छे से पढ़ रहा है उसके ऊपर प्रेडिक्शन सही गलत होता है। न्यूमरोलॉजी कभी सही गलत नहीं होती है, प्रेडिक्टर गलत होता है या सही होता है। सो ये बात है। तो जैसे कि अभी ये मैच में क्या होगा, ये मैच कौन से डेट पे है, इस मैच में कौन से जोडियाक लकी है, इस मैच में कौन से जर्सी नंबर लकी है, कौन से नंबर्स लकी है, वो सब देखते हुए हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी ये है 28 अप्रैल को मैच। 28 अप्रैल मतलब वो आता है मूलांक 1 पे, उसके बाद इसका भाग्यांक आता है 4 पे और उसके अलावा डे है संडे। उसके अलावा और जो भी फैक्टर्स आपको लगते हैं कि कौन से जोडियाक में चल रहा है, क्या चल रहा है और अभी फिलहाल कौन से प्लेयर्स हैं, उनके जर्सी नंबर क्या है, ये सारी बातें कंसिडर करते हुए और कौन सा नंबर इस पर्टिकुलर डेट पे लकी हो सकता है वो डिकोड करते हुए हम एक अच्छे सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे यूजर्स वो खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो उनको अगर खुद से प्रेडिक्शन करना है तो वो उनके लिए मैंने पर्टिकुलरली सब प्लेयर्स के जर्सी नंबर का प्लेलिस्ट बना के रखा है। आप मेरे वीडियोस के सेक्शन से शिफ्ट करते हुए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको जर्सी नंबर फॉर ऑल आईपीएल प्लेयर वो मैंने बना के रखा है। जिनके भी चेंजेस हुए हैं ड्यूरिंग द आईपीएल और मेरे रिकॉर्ड करने के बाद जिन्होंने चेंजेस किए हैं तो वो मैंने कमेंट में डाल के रखा है। तो अब अगर आप वो वीडियोस देखते हो जर्सी नंबर के लिए तो कमेंट ज़रूर पढ़ लेना। तो आगे बढ़ते हैं किसी बिना किसी देरी के साथ कि कौन सा प्लेयर है लेकिन इस पर्टिकुलर मैच में। तो सबसे पहले इसमें आता है एक यूनिक लकी प्लेयर जो कि है संदीप वॉरियर। एक बहुत अच्छा मैजिकल लक है संदीप वॉरियर के पास, क्योंकि वो बॉर्न ऑन 4 है और उसके पास जर्सी नंबर 7 है, तो 7 का भी सपोर्ट है। तो संदीप वॉरियर लक वाइज तो बहुत बढ़िया है, बट अभी चल रहा है आईपीएल में कि बॉलर के लिए उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो जहाँ जब जब हमने बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन किया है, जैसे कि कल का ही मैच था युजवेंद्र को किया और फ्लॉप हो गया, तो ऐसा रिस्क है फिलहाल तो आईपीएल में। बट स्टिल अगर लगता है बॉलर को हेल्प है तो दिस इज़ वेरी गुड सीवीसी ऑप्शन जीएल के लिए। और स्मॉल लीग में करना बहुत रिस्की हो सकता है, पर मेरा कुछ पता नहीं, मैं शायद से इनको भी करके जाऊँ। बट आप आपकी तरफ से सेफ खेल सकते हो और इनको टीम में रखना तो ज़रूरी रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। फर्स्ट बॉलिंग के केस में तो मैंडेटरी ही रहेगा मेरे हिसाब से। फिर अगेन सेकंड प्लेयर भी बहुत यूनिक प्लेयर है, वो है डेविड मिलर, जो कि जैसे कि मैंने कहा 28 को मैच हो रहा है, वो खुद मूलांक 1 और बॉर्न जर्सी नंबर भी 1। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है उनका और इसलिए वो आते हैं मेरे सेकंड लकी प्लेयर। तो ये भी ग्रैंड लीग के लिए एक सीवीसी ऑप्शन है, बट स्मॉल लीग में जस्ट उनको टीम में रखना ही कैप्टन वाइस कैप्टन वाला रोल अदा करेगा, तो अलग से उनको कैप्टन वाइस कैप्टन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। उसके बाद फैफ डु प्लेसिस है। फैफ डु प्लेसिस एक अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन बन सकते हैं, बट अभी चीज़ है कि वो है कैप्टन और कैप्टन होने के कारण उनका ये लक मैच विनिंग पे भी जा सकता है। तो शायद से ऐसा कभी कभी होता है कि मैच उनका मतलब परफॉर्मेंस ना आए बट टीम मैच जीत जीत के जाए। तो इस हिसाब से इस ये मैच भी हमने आरसीबी लास्ट मैच में भी विनर दिया था और इस मैच में भी आरसीबी के विनर होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट इफ यू आस्क मी प्रेडिक्शन फॉर मैच विनर इट इज़ आरसीबी। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको वर्बली बताया है कि विनर कौन है, फिर भी लोग कमेंट करेंगे नीचे कि भाई विनर कौन है। तो ऐसे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो वीडियो ठीक से देखते नहीं, भगा भगा के दिखता है और बाद में बोलते हैं विनर कौन है। ऐसे एक जनाब है, वो बोलते हैं लास्ट मैच में हमने हर्षित राणा को क्यों लिया टीम में
वैभव अरोरा तुम्हारे प्रेडिक्शन में था, फिर हर्षित राणा क्यों लिया, मैंने वीडियो एक्सप्लेन करते टाइम ही बताया था कि वैभव अरोरा एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आता है, तो कभी कभी आता भी नहीं है, तो इसलिए मैं फिलहाल के लिए हर्षित राणा को रख रहा हूँ। फिर भी उसने कमेंट ऐसा डाला, तो इसका मतलब क्या है कि आप ठीक से देखते नहीं हो। जो ठीक से देखते हैं उनको समझ में आता है, नहीं आता है उनको जो ठीक से नहीं देखते हैं। तो यही चीज़ है, तो सीवीसी इनको थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। आगे हमारे फोर्थ लकी प्लेयर है शुभमन गिल। शुभमन गिल के पास एक बढ़िया चीज़ है, वो है उसका जर्सी नंबर 7। तो जर्सी नंबर 7 के कारण उसको ये मैच अच्छा जा सकता है और इसलिए वो सेफ सीवीसी बन सकता है। तो सेफ स्मॉल लीग के लिए ये दोनों सेफ सीवीसी हो सकते हैं। जिनको रिस्क लेना है वो फर्स्ट बैटिंग में डेविड मिलर और फर्स्ट बॉलिंग में संदीप वैरियर, इनको भी सीवीसी कर सकते हो। जो बहुत रिस्क लेके खेलना पसंद करते हैं वो लोगों के लिए ये है, और जो सेफ खेलना पसंद करते हैं उनके लिए ये दोनों है। और उसके अलावा ये फिर भी रिस्की क्या प्लेयर है, तो आप डायरेक्टली मोस्ट सेफर, क्योंकि सब 50% लोग आएंगे सीवीसी करके विराट कोहली को, तो आप शुभमन गिल एंड विराट कोहली जो कि बहुत सेफ, ज़्यादा ही सेफ रहेगा, उसके साथ जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं हमारी फिफ्थ लकी प्लेयर, जो कि अगेन सीवीसी ऑप्शन स्टेप के लिस्ट में मैं बोल सकता हूँ, वो है राशिद खान। राशिद खान का जर्सी नंबर 1 मैच हो रहा है 1 पे, और उनको 2 मूलांक भाग्यांक प्लस वर्गो जो कि ईयर को सपोर्ट करता है। तो ये सारे अच्छे कॉम्बिनेशन है, वो इसलिए आते हैं मेरे टॉप लकी प्लेयर नंबर 5 पे। तो इसलिए राशिद खान को भी आप कंसिडर करके चल सकते हो। उसके बाद आगे आते हैं मोहित शर्मा। लास्ट इनिंग में उन्होंने 73 रन का ये दिया था, रिकॉर्ड वाला क्या बोलते हैं स्पेल, विदाउट एनी विकेट। और उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि संदीप बोल रहा हूँ मैं, मोहित शर्मा को बस इसी बात के लिए ले रहा हूँ क्योंकि वो डेथ में बॉलिंग करता है, अदरवाइज लक वाइज उसका कुछ है नहीं। ये एग्जैक्ट मेरा मैसेज था टेलीग्राम पे, और इस मैच में वो इतना गंदा स्पेल करके चला गया। तो ऐसा रहता है और ऐसी चीज़ें होती है। तो आगे नंबर 7 पे आते हैं दिनेश कार्तिक, जो लास्ट मैच में मेरे इसमें थे, और वो ड्रीम टीम का पार्ट थे। अपोनेंट टीम का विकेट कीपर नहीं आया, बट दिनेश कार्तिक आया जो कि लेस सिलेक्टेड था। तो इस मैच में भी दिनेश कार्तिक का लक है, जर्सी भी 1, मुलांग भी 1, और एक खुद मैच भी हो रहा है 1 को। उसके अलावा मोहम्मद सिराज थोड़ा सा रिस्की प्लेयर, जिनको अगर आपको लगता है एडजस्ट कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हो, बट एक बहुत बढ़िया उसकी नंबर कॉम्बिनेशन है ओवरऑल। पता नहीं फिर भी उसका क्यों अच्छा नहीं जा रहा है परफॉर्मेंस आईपीएल में, तो बट आई थिंक ही विल मेक अ कमबैक। अगर उसको चांस मिलता है वर्ल्ड कप वगैरह उसमें भी, तो कुछ ना कुछ करके जाएगा, बट लग नहीं रहा है जिस तरीके का परफॉर्मेंस आया उसको चांस मिलेगा। तो ये है हमारे टॉप 8 लकी प्लेयर्स। उसमें से मैं शायद से रिस्क लेके इसको ड्रॉप कर सकता हूँ। ये मेरे लिए रिस्क है, क्रिकेटिंग वाइज रिस्क नहीं है, बट लक वाइज रिस्क है क्योंकि उसके पास लक है। और फिर आगे बढ़ते हैं यश दयाल। यश दयाल भी एक ऐसा लकी प्लेयर है जिसको मैं शायद से ड्रॉप कर दूं, तो ये बात है। उसके बाद लोकी फर्ग्यूसन है, उनको भी एडजस्ट कर सकते हो तो मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि उसके भी नंबर्स बहुत अच्छे हैं, और बॉलर भी विकेट टेकिंग है लाइक शार्दुल ठाकुर। उसके बाद उमेश यादव है, अगर खेलता है तो उसने जिस तरीके से विकेट निकाले वो इस मैच में भी ज़रूर निकाल सकता है, और मैं ज़रूर उसको ट्राई करूँगा। उस केस में मैं किसी मेन बॉलर को भी ड्रॉप करके इसको ले सकता हूँ। अनुज रावत है, अनुज रावत के पास जर्सी नंबर 55 होने के कारण अच्छा बन सकता है उसका लक, बट ओनली इन ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग में उसको लेने का कोई चांस नहीं बनता है। उसके बाद विराट कोहली, ये ऐसे प्लेयर है जिनका पास ओवरऑल ईयर का लक सपोर्ट है, बट इस पर्टिकुलर डे के लिए सपोर्ट नहीं है। तो ड्रॉप करना तो बहुत रिस्की है, सीवीसी में नहीं करूँगा, बट ड्रॉप भी नहीं करूँगा। फिर कैमरन ग्रीन और विल जैक्स, ये तीनों ऐसे प्लेयर हैं। तो क्या हो रहा है कि अभी आरसीबी विनर दिख रहा है, तो इनके परफॉर्मेंस के सिवा तो वो विनर होगा नहीं, तो फिर उनको ड्रॉप करना भी रिस्की हो जाएगा। तो इसलिए ओवरऑल बैलेंस रखने के लिए मैं इन सबको लेके चलूंगा। सो लेट्स से हाउ इट गोज। फिर रजत पाटीदार है, लास्ट में रखा है मैंने, बट लक अच्छा है उसके पास। 7 वाला जर्सी भी है और 1 वाला भी लक है, 7 और 1 दोनों का सपोर्ट है। उसके अलावा वो राशिद खान मतलब स्पिनर को बहुत अच्छे से खेलता है, और इसके लिए वो यानी कि फैफ डुप्लेसिस हो या विराट कोहली हो, उनको बचाने के लिए तो स्पिनर का स्ट्राइक वही ले सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए वो एक अच्छा पिक है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी और लक पॉइंट ऑफ व्यू भी। और लास्ट मैच में भी मैंने इसका प्रेडिक्शन दिया था, सिलेक्शन बहुत कम था, अभी उसका सिलेक्शन भी बढ़ चुका है, बट फिर भी लोग स्मॉल लीग में नहीं लेके आएंगे, तो हम भी नहीं लेके आएंगे क्योंकि लास्ट मैच वाला लक उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, इसलिए हमने उसको स्मॉल लीग में भी लिया था। बट इस मैच में हम वैसा नहीं करेंगे, बट बी प्रिपेयर्ड कि ये परफॉर्म करके जाए करके, तो ग्रैंड लीग में तो उसको लेना ही पड़ेगा और लेना ही चाहिए। तो ये हमारे टॉप 16 लकी प्लेयर्स हैं जिनको कंसिडर करते हुए आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपके क्रिकेटिंग सेंस वाइज पॉइंट ऑफ व्यू डाल सकते हो। तो ये चीज़ है।
उसके बाद हमारा ड्रीम 11 टीम क्या हो सकता है, तो वो कुछ रहेगा इस हिसाब से। मैंने जैसे कि बोला, कैप्टन शुभमन गिल और वाइस कैप्टन अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करने के लिए आती है जीटी, तो फिर वाइस कैप्टन वॉरियर हो जाएंगे मेरे। थोड़ा सा रिस्की है, सो लास्ट मोमेंट पे अगर मुझे लगता है कि मुझे सेफ खेलना है तो मैं वीसी, बहुत ज़्यादा सेफ खेलना है तो फिर मैं वीसी इसको करूँगा विराट को, और थोड़ा सा सेफ खेलना है तो वीसी में करूँगा लाइक मिडल सेफ, तो मैं करूँगा राशिद खान को। और फिर अगर ज़्यादा रिस्क लेना है तो ये बॉल फर्स्ट करता है तो वॉरियर, और बैट फर्स्ट करता है तो डेविड मिलर। इस तरीके का मेरा सीवीसी का प्लान है। और मैं दिनेश कार्तिक को तो ड्रॉप नहीं करूँगा, रिद्धिमान शाह को आप ले सकते हो इसके जगह पे जिनको भी सेफ खेलना है, बट आई वांट टू टेक अ रिस्क एंड आई वांट टू गो विथ दिनेश कार्तिक। और वैसे भी ये जीटी बैट बॉल फर्स्ट का कॉम्बिनेशन है, तो जिसमें दिनेश कार्तिक को बैटिंग आएंगे, सो उसको मैं लेके ही चलूँगा। तो बैट फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉल फर्स्ट अगर आता है आरसीबी का, तो ये कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, और ये सारे जो प्लेयर्स है बैकअप में उनको मैं कंसिडर कर सकता हूँ, जिसमें लोकी फर्ग्यूसन है, मोहम्मद सिराज है जो कि 2 अच्छे बॉलर है, और रजत पाटीदार है जो कि एक अच्छे जीएल के पिक है, और स्मॉल लीग में अगर लगता है उनका सिलेक्शन ज़्यादा है तो आप उनको ले भी सकते हो। तो ये ओवरऑल हमारा ड्रीम 11 टीम का कॉम्बिनेशन है। साई सुदर्शन कुछ लग नहीं रहा है, लास्ट मैच में मैंने डायरेक्टली उसको कैप्टन बनाया था, परफॉर्मेंस भी आया था। इस मैच में ऐसा कुछ बहुत बढ़िया नहीं लग रहा है उसके पास, बट प्लेयर अच्छा होने के कारण सेफर साइड मैंने उसको टीम पे रखा है। ग्रैंड लीग में मैं ड्रॉप करना है तो ये आपको बताता हूँ कि कौन से प्लेयर्स है जो कि मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। तो वो नॉट ऑल एट वन टाइम बट वन बाय वन ये प्लेयर्स मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। 1 2 3 4 नॉट एट ए टाइम, चारों के चारों ड्रॉप करोगे तो फिर आपको पंगा हो जाएगा, बट 1 बाय 1 और 2 बाय 2 ऐसा करके, मतलब इनमें से कोई 3 और फिर 4 प्लेयर अलग, इनमें से कोई 2 और 2 प्लेयर अलग, इस तरीके से आप ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन बना सकते हो। और कैप्टन वाइस कैप्टन वैसे भी ग्रैंड लीग में आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तो ये आप जीत जाओगे। सो ये भी बात है। तो ओवरऑल ये मेरा ड्रीम 11 टीम एनालिसिस है, और ये सारे आप पॉइंट्स कंसिडर करते हुए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हो। जिन्होंने भी हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है और करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और यहाँ भी आपको स्कैनर दिया है, तो आप जहाँ से चाहिए वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। जिनको भी हमको हमारे इंस्टाग्राम में कुछ कम्युनिकेशन करना है, या जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर्स, अभी हम प्रो मोड बहुत अच्छा खेल रहे हैं। प्रो मोड में क्या होता है कि हम मोस्टली लकी प्लेयर्स निकाल के लाते हैं, और जिस तरीके के प्लेयर्स आते हैं वैसा ही टॉस हो जाता है और वही टीम आती है। जैसे कि अभी इसमें आ रहा है कि लकी प्लेयर किस तरीके के आ रहा है कि बॉलिंग फर्स्ट दे रहा है जीटी का, वैसा ही अभी टेलीग्राम पे आप मेरे सारे लास्ट मैचेस देखते जाओ, वहाँ पे जो लगा है या जैसी टीम बनी है वैसा ही कॉम्बिनेशन बनते गया है, मतलब वैसा ही टॉस हुआ है। टॉस कोई भी जीतने दो हारने दो, पर बॉलिंग जिसकी टीम के देखेंगे वही बॉलिंग करने आएंगे, ऐसा लकीली अभी तक हो रहा है। और उस वजह से फिर प्रो मोड जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोग उस तरीके से नहीं आते, वो सिर्फ क्रिकेट एनालिसिस के हिसाब से आते हैं और थोड़ा सा न्यूज़ के हिसाब से भी प्लेयर्स लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम न्यूज़ के हिसाब से प्लेयर में न्यूज़ वगैरह इतना कवर नहीं करता हूँ, बट जो भी हमारे यूजर्स हैं वो अपडेटेड रहते हैं, और उनके जो अपडेट्स मुझे इंस्टाग्राम पे मिलते हैं उस हिसाब से मैं हमारी टेलीग्राम टीम को भी अपडेट कर देता हूँ, और उस हिसाब से मैं मेरा प्रोमोट टीम भी अपडेट कर देता हूँ। तो इस तरीके से एक अच्छा कॉम्बिनेशन प्रोमोड का बन जाता है। प्रोमोड हमारा अच्छा जा रहा है एक्सेप्ट लास्ट मैचेस, अदरवाइज वो बहुत बढ़िया गया अभी तक तो। सो ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस है। उसके बाद अभी आगे हम करके आएंगे, हमारा नेक्स्ट इस मैच का ट्राई करेंगे, हम कवर करेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। सो सी यू इन द नेक्स्ट मैच एनालिसिस, टिल देन बाय बाय। अगर आपको हमारे क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप चैनल से कुछ भी सीखने को मिला है, या आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है, या क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप के सुझावों का आपको कोई ना कोई फ़ायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स की मदद से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स ऑप्शन को चूज करके अपने ग्रैटिट्यूड को शो करना है, और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, और जो भी अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हेलो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका मनपूर्वक आभार। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सारे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हो। इन सारे प्लेटफॉर्म के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई आपको क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप चैनल के नाम पर पैसे मांगता है तो वो फेक है, और हम इस तरह से किसी को भी कौन से पैसे मांगते नहीं है, तो कृपया करके इसका ध्यान रखें और फ्रॉड से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।